सत साहेब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन हो। इसके लिए पहले हम अपने अंदर से खुश हो जाएं, अपने अंदर शांति धारण कर लें, फिर हम जहाँ देखेंगे वहाँ हमें शांति, सद्भावना, अच्छी आस्था, अच्छी विचारधारा मिलेगी। तो बच्चों, पिछली वीडियो लगातार आप सुनते चले आ रही हैं, उसमें ध्यान क्रिया के बारे में बातें थी और यहाँ तक भी बताया था कि आप बहुत बड़े धनवान हैं और धनवान होते हुए भी आप निर्धन हैं। आज का हमारा विषय उसी के आधार पर है, उससे अगले चरण में है। उसमें आपको बताया जाएगा कि इंसान पत्थर की मूर्ति अपने हाथों से बनाता है, मिट्टी की मूर्ति अपने हाथों से बनाता है, कागज़ की मूर्ति अपने हाथों से बनाता है और अपनी बनाई हुई मूर्तियों के आगे ऐसे माथा झुकाता है। बहुत से संत महात्मा कहते हैं, बहुत से ऐसे धर्म भी कहते होंगे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई न कोई अर्थ है। शुरुआत में इन मूर्तियों को किसने बनाया और क्यों बनाया, कारण क्या था? अगर हम इस कारण को हल कर लेते हैं तो इसका निवारण हो जाएगा। तो आज हम निवारण की ओर एक कदम रखते हैं। अगर हम इस कदम को आगे से आगे बढ़ाते चलेंगे तो हमें सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और सामने आ जाएगी। तो इसलिए बच्चों, अपने दिमाग को एकाग्रस्त करिए, मन को एकाग्रस्त करिए। मन प्रबल है, बहुत बड़ा बलवान है और बहुत बड़ा विद्वान है और बहुत बड़ा चंचल भी है। लेकिन चंचलता कब आती है, विद्वानता कब आती है, बलवान कब होता है? अब इसके बारे में हम देखें कि ये पत्थर की मूर्ति के आगे माथा झुकाने का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं श्री गणेश से। गणेश महाराज की मूर्ति बनाई, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे मोम की हो, लकड़ी की हो या कागज़ पर हो, और हम लोग उसके आगे ऐसे माथा झुकाते हैं और गणपति गरवे से कहते हैं कि हे गणपति गरवा, तुम आओ और रिद्धि सिद्धि के भंडार भर दो। गणेश के दोनों तरफ यानी बाईं तरफ रिद्धि होती है और दाईं तरफ सिद्धि होती है। दो मूर्तियां आपको बराबर खड़ी नजर आएगी। अब हमें इसको देखना है कि जब श्री गणेश की पूजा कर रही हैं, उसके दोनों तरफ मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां कौन हैं? लगभग यूँ कहा जाता है कि गणेश की पत्नियां हैं ये रिद्धि और सिद्धि दो। अब हमें जानना है कि श्री गणेश होता क्या है। श्री गणेश का मतलब होता है कि जब इंसान का जन्म हुआ, यानी जन्मवास की शुरुआत हुई, गर्भवास में पहले रीढ़ की हड्डी बनी, उसको कहते हैं श्री गणेश, यानी शुरुआत करना, किसी की नींव रखना। और नींव रखी जाती है आगम और निगम दोनों की, पिंडी मन और भ्रमंडी मन की। जैसे यहाँ से नीचे है ये निगम और ऊपर आगम। अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो रिद्धि होती है। रिद्धि का मतलब संसारिक धन माया, संसारिक जो भी मोह माया का जाल है वो। और दाईं ओर देखते हैं तो सिद्धियाँ होती है। सिद्धियों का मतलब होता है, जैसे आज आप देखते हैं कोई पूछा देख रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई कुछ ही पढ़ रहा है, ऐसे करके कोई किसी का नाम बता रहा है, कोई पर्चा बना रहा है, कोई कुछ ही। ये सिद्धियाँ हैं सारी। इसी प्रकार सिद्धियों की ओर चलते हैं तो रिद्धि अपने आप आ जाती है। अगर हम रिद्धि की ओर चलते हैं तो सिद्धियाँ समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों,
विषय हमारा है कि पत्थर की मूर्ति के आगे माथा टेकने से क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हमने गणेश की शक्ल बना ली, लेकिन ये नहीं कि किसी इंसान के एक बच्चे पर हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया गया, नहीं, ये बात निरर्थक है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती कि किसी एक दूसरे के कोई मिलान हो जाए, यानी बच्चे के धड़ के ऊपर किसी हाथी का सिर लग जाए, ये नहीं, इससे इनकार किया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे जैसे हमारे ये कुल्ले हैं, यहाँ पर 2 आँखें हैं, ये श्री गणेश है, यहाँ से शुरुआत हुआ। और इंसान में शक्ति कमर में होती है, इंसान के अंदर शक्ति कमर में होती है। इस बात को याद रखना, जब इंसान शक्तिहीन हो जाता है तो वो कमर से भी कुबड़ा हो जाता है और कमर कमज़ोर हो जाती है। इसलिए श्री गणेश की शक्ति को मनाने के लिए पत्थर की मूर्ति रखकर हम माथा टेकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बाहर वाली नज़र यानी हमारी नूरत जिस मूर्ति को देख रही है, वैसी की वैसी मूर्ति हमारे अंदर है, वैसी हमारे यहाँ पीठ पर है। तो जब हम उसकी ओर पूरा ध्यान देंगे तो हमारे अंदर वाली शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। नूरत और सूरत दोनों बहनें हैं। शब्द यानी वर्णात्मक और धुनात्मक दोनों शब्द आपस में भाई हैं। एक बाहर का काम करता है, एक अंदर का करता है। सूरत और शब्द का मेल होता है, यानी सूरत के साथ धुनात्मक शब्द का मेल होता है, नूरत के साथ वर्णात्मक शब्द का मेल होता है। ये दोनों भाई और वो दोनों बहनें हैं। अगर हम इनको देखते हैं तो यही रिद्धि सिद्धि का है कि जब हम श्री गणेश के सामने माथा टेकते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की शक्ति वो जागृत हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि ये श्री गणेश हमारे अंदर है। कहने का भावार्थ ये कल्पना थी, कल्पना करके और बताया गया था कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर है। उस कल्पना को हमने हकीकत मान लिया। लेकिन अगर हमारे अंदर वाली शक्ति जाग जाती है, श्री गणेश महाराज की अंदर वाली शक्ति जाग जाती है, तो फिर हमें बाहर वाली मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर वाली मूर्ति की ज़रूरत जब पड़ती है जब तक हम उसको समझ नहीं पा रहे। अगर हम पूरी तरह से समझ पाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये सब कुछ है मेरे अंदर है। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। पिंड का मतलब ये हमारा शरीर और ब्रह्मांड का मतलब हमारी खोपड़ी। जो यहाँ है वो वहाँ है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज श्री गणेश का कि श्री गणेश के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि होती है। ये रिद्धि और सिद्धि दोनों हमारे संसार की माया और परमात्मा वाली माया दोनों होती है। अब किसी को अगर माथा टेकना हो मूर्ति के आगे तो उसके ऊपर ध्यान लगाकर अपने अंदर झांकना, तो तुम्हारी ध्यान क्रिया है वो एकदम से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ये है मूल आधार पर, मूल चक्कर पर। तो मूल चक्कर सिद्ध हो जाता है तो फिर सारी की सारी शक्तियाँ अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो आपने सुना है इसके ऊपर पूरा ध्यान देना। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब ये पत्थर की मूर्तियाँ सिद्ध होना शुरू हो जाती है तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ भी जाग जाती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।